नमस्कार मित्रों। और आज हम लोग बहुत ही बड़े न्यूज की बात करेंगे जो कि आप लोग ने काफी सुना रहेगा, हरीश राणा के बारे में, जिसको इच्छा मृत्यु का आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो कि ऐसा पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में कि किसी को इच्छा मृत्यु दे दिया गया है। तो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही दुखद घटना है किसी माँ बाप के लिए, किसी परिवार के लिए। एंड ऐसा पहली बार होना कि कोई माँ बाप अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगे, मतलब ऐसा सोचना भी बहुत ही कठिन होगा। लेकिन इसकी पूरी कहानी हम जानेंगे, ठीक है। तो एक खबर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, जहाँ पे एक 19 साल का लड़का जो कि हरीश राणा थे, जो कि 19 साल के जब वो थे तब वहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे थे और उनका अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, वो टॉपर थे, पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब वो टेरिस से गिर गए, और जब वो टेरिस से गिरे उसके बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि 13 साल से वो कोमा में है। उस समय से लेकर आज तक वो कोमा में है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम करके कुछ ऐसी मशीनें हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ जिंदा है, जहाँ पे वो सांसें ले रहे हैं, खाना भी उनका ट्यूब के द्वारा दिया जा रहा है, पानी भी ट्यूब के द्वारा वो पी रहे हैं। तो वो 13 साल से ऐसे ही जीवित हैं कि वो ना ही ठीक हो पा रहे हैं और ना ही उनको कुछ हो ही रहा है। और उनके माँ बाप लगातार किसी चमत्कार की उम्मीद में है कि कहीं मेरे बेटा ठीक हो जाएगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। और ऐसे करते करते 13 साल निकल गए कि ऐसा नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। फिर उनके माँ बाप ने पहले हाई कोर्ट में गुहार लगाई, जहाँ पे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते। फिर उनके माँ बाप ने सुप्रीम कोर्ट में वापस से अपील किया, और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर दे दिया। अब इसका कारण क्या था? पहला तो वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, दूसरा कुछ भी नहीं हो रहा था, उल्टा उनके माँ बाप के पैसे, पूरी जमा पूंजी सब खर्च हो जा रही थी, लेकिन कोई भी असर नहीं दिख रहा था। उल्टा सब लोग परेशान हो रहे थे, वो खुद परेशान हो रहे थे। जो हरीश राणा थे वो खुद भी बहुत परेशानी से जी रहे थे। तो इसके लिए उनके माँ बाप ने सोचा कि ऐसे जीवन से अच्छा है कि मृत्यु मिल जाए, जहाँ पे सुकून तो रहेगा कम से कम। ऐसे रोज रोज से मरना है कि मृत्यु ही मिल जाए, क्योंकि हर दिन उनको देख के रोना, हर दिन उनके घर में इस चीज को लेकर समस्या रहती थी। हर दिन ये लगता था कि कब ठीक होंगे, पूरी फैमिली शोक जैसा माहौल रहता था। इनको इच्छा मृत्यु मिले ताकि ये शांति से अब जा सके। और ऐसा पहली बार हुआ रहेगा कि कोई माँ बाप अपने दिल पे पत्थर रख के ये डिसीजन ले कि मेरा बेटा अच्छे से जी तो नहीं पा रहा है, तो कम से कम उसको मृत्यु ही मिल जाए। और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हामी भी भर दी। और इतिहास का पहला ऐसा फैसला है जहाँ पे किसी को इच्छा मृत्यु का ऑर्डर दिया गया है। तो ऑर्डर के बाद अब उनके साथ क्या किया जाएगा? तो दिल्ली के एम्स में वो एडमिट है, जहाँ पे उनका धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि पानी, खाना, ऑक्सीजन, ये सब धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। और इस पे एम्स के डॉक्टर ने कहा कि 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सभी डॉक्टरों ने इसके ऊपर सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने चालू कर दिए हैं। तो इसी तरह उनके धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम कम किए जाएंगे और फिर उनको इच्छा मृत्यु मिलेगी। और इसी के साथ एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि ये इनका गुड बाय वीडियो रहेगा, जहाँ पे एक डॉक्टर उनसे कह रही है कि सबसे माफी मांग लो और सबको माफ करते हुए चले जाओ। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उड़ जाओ, ठीक है। तो ये काफी दुखद घटना है। और सबसे दुख की बात यह है कि एक माँ बाप नहीं, कितना उन्होंने सहा रहेगा, कितना उन्होंने तकलीफ सही रहेगी, और इच्छा मृत्यु मांगते वक्त उन्होंने कितना अपने आप को मजबूत किया रहेगा उसके लिए। तो यही कहानी थी हरीश राणा की। नमस्कार।